Medbon Care Institute. In this lecture, we will talk about the structure organization in animal. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की. A group of cell which perform similar function. ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक ही प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू आर मेनली 4 टाइप. First is epithelial, second is connective, and third is muscular, fourth is neural. Epithelial tissue, connective tissue, muscular and neural. Epithelial tissue are also 2 types. Simple epithelial and compound. Simple epithelium tissue are also 3 types. First is squamous, second is cuboidal, and third is columnar. Next, connective tissue are also 3 types. First is loose connective tissue, second is dense connective tissue, and third is specialized connective tissue. First loose connective tissue, second dense connective tissue, and specialized connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल एडिपोज एंड एरोरल. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल टेंडन्स एंड लिगामेंट. देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. अब इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम इपीथीलियल टिश्यू के बारे में. इपीथीलियल टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट. इपीथीलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के पार्ट में जहां भी लाइनिंग होती है वहां पे इपीथीलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. Epithelial tissue are mainly 2 types: simple epithelium and compound epithelium. First, we will talk about the simple epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of the cell and function as the lining of the body cavities, duct and the tubes. सिंपल इपीथीलियम सिंगल लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं और इनकी लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मेनली बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स. यहाँ सब में क्या प्रेजेंट होती है? सिंपल इपीथीलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है. सिंपल इपीथीलियम टिश्यू आर मेनली 3 टाइप: स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमुलर. Simple epithelium tissue are 3 types: squamous, cuboidal and columnar. Squamous epithelium is made up of single thin line of the flattened cell with irregular boundary. Single thin layer
इसकी लेयर कैसी होती है, सिंगल होती है और बहुत पतली होती है। फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैटेंड सेल, इनकी सेल कैसी होती है, फ्लैट होती है स्क्वामस इपिथेलियम की, और इनरेगुलर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ पे होता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होता है। एयर सैक ऑफ द लंग, लंग्स के एयर सैक में प्रेजेंट होता है। देन क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब लाइक सेल, ये भी सिंगल लेयर से बना हुआ होता है और इसकी सेल कैसी होती है, क्यूब लाइक सेल। देन दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ द ग्लैंड। क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लैंड के डक्ट में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट में, जहाँ किडनी का पार्ट होता है नेफ्रॉन, वहां पे भी प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। नेक्स्ट इज कॉलमुलर इपिथेलियम। कॉलमुलर इपिथेलियम ये भी सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी भी लेयर कैसी होती है, सिंगल। एग्जाम्पल ऑफ कॉलमुलर इपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। ये कॉलमुलर इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है कॉलमुलर इपिथेलियम। और कॉलमुलर इपिथेलियम जहाँ पे इसकी फ्री सरफेस होती है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई में और फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। इसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिलिएटेड इपिथेलियम। सीलिया प्रेजेंट की वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में एंड ब्रोंक्यूल्स में। Some of the columnar and cuboidal cell get specialized for secretion. कुछ कॉलमुलर और क्यूबॉइडल की जो सेल होती हैं वो स्पेशल सिक्रीशन करती हैं, उन्हें कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। Some of the columnar or cuboidal cell get specialized for secretion is known as glandular epithelium. Glandular epithelium are mainly two types, unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर में आता है गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर में आता है क्लस्टर ऑफ सेल इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। मल्टीसेलुलर में क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड, और यूनिसेलुलर में आता है गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट इज ग्लैंड। ग्लैंड आर टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। Exocrine gland is duct gland and endocrine gland is ductless gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं, मतलब जो
सिक्रीट करते हैं ये वो किसी ना किसी डक्ट से पास होता है, और ये डक्टलेस ग्लैंड है तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड से हमारी बॉडी में डायरेक्टली सिक्रीट होता है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या सिक्रीट करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है, स्लाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, देन डाइजेस्टिव एंजाइम, इस तरह से और बहुत सारे प्रोडक्ट सिक्रीट करता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ द सेल। कंपाउंड इपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है और इसका लिमिटेड रोल होता है किसमें? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, all cell in epithelium are held together with a little intercellular material. In nearly all animal tissue, specialized junction provide both the structure and functional link between its individual cell. Three type of cell junction are found in epithelium and other tissue. जंक्शन क्या होता है? दो सेल के बीच के इंटरेक्शन को बताता है। यह स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है किसके बीच में? दो सेल्स के बीच में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, उसी को कहते हैं जंक्शन। जंक्शन के बेस पे मतलब किस तरह से सेल का इंटरेक्शन है उसके बेस पे ये थ्री टाइप्स के होते हैं: टाइट, एडहेरिंग एंड गैप। व्हाट इज टाइट जंक्शन? हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लिंकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ये क्या करता है? किसी भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस को इंटर नहीं करने देता है। नेक्स्ट इज एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। ये क्या करता है एडहेरिंग जंक्शन? जो इसकी नेबरिंग सेल होती हैं दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, सीमेंट की तरह एक्ट करता है। Next is gap junction. Facilitate two cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining the cell. गैप जंक्शन क्या करता है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। किसके किसके बीच में? सेल टू सेल। सेल और सेल के बीच में कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? गैप जंक्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body in a complex animal. Connective tissue हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम कनेक्टिव इसलिए रखा गया क्योंकि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और साथ साथ में टिश्यू, ऑर्गन इन सबको सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कनेक्टिव टिश्यू। They rank from a soft connective tissue to specialized type which include the cartilage, bone, adipose and blood. ये सब क्या है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल फाइबर सीक्रेट करते हैं, उन्हें कहते हैं कोलेजन।
द फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कोलेजन फाइबर क्या करता है, कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और उनको क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। पहला कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज। नाम से पता चला इनके जो सेल्स होंगे और जो फाइबर प्रेजेंट होंगे वो कैसे अरेंज रहेंगे, लूजली अरेंज। किस तरह से अरेंज रहते हैं, लूजली, लूज फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इनके बीच में सेमी फ्लूइड मटेरियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो कि इनके लूज अरेंजमेंट में हेल्प करता है। इसमें आता है सबसे पहला एलुलर टिश्यू। क्या आता है, एलुलर टिश्यू। प्रेजेंट इन द बेंथ ऑफ द स्किन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन की बेंथ में, बेंथ ऑफ द स्किन। इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द इपिथेलिया। ये क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट कंटेन अ फाइब्रोब्लास्ट। एलुलर टिश्यू के अंदर आता है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। ये सब किसके अंदर आता है, एलुलर टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी बेंथ ऑफ द स्किन, स्किन की बेंथ पे प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, एडिपोज टिश्यू द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशल टू स्टोर द फैट। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, एक्स्ट्रा फैट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब हमारी टिश्यू को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो एडिपोज टिश्यू से क्या करती है, उसको ले लेती है। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स एंड fibroblast are compactly packed in dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern are called dense regular and dense irregular. अब dense connective tissue में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट किस तरह से अरेंज हैं, उनके बेस्ड पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, dense regular and dense irregular. What is dense regular? In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in a row between a many parallel bundle of the fibers. Dense regular में क्या होता है, ये जो कोलेजन फाइबर अभी हमने पढ़ा था, इसका अरेंजमेंट प्रॉपरली होता है। कैसे होता है, ये प्रॉपर तरीके से टिश्यू में अरेंज रहते। बट डेंस इनरेगुलर में क्या होता है, ये कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। कोलेजन फाइबर प्रॉपरली अरेंज नहीं रहते। उसके बाद इसमें आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स स्केलेटल मसल्स टू बोन के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स टू बोन, इनके अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, टेंडन्स। उसके बाद लिगामेंट, बोन टू बोन अटैचमेंट। बोन टू बोन अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और स्केलेटल मसल्स टू बोन अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन्स, ब्लड एंड कार्टिलेज। First we will talk about the cartilage. The intercellular material of cartilage is a solid and pliable to resist in the compression. Cells of this tissue are enclosed in a small cavity with the matrix secreted by them. इसमें कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं
स्मॉल कैविटीज होती हैं और उस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कार्टिलेज टिश्यू, टिप ऑफ द नोज एंड आउटर ईयर जॉइंट्स, vertebral column, limbs and hand। यहाँ सब क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। जहां भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली मूव करा सकते हैं, बट लिमिटेड मूवमेंट। एक नहीं अपने नोज की टिप को हम अनलिमिटेड मूवमेंट कराते, लिमिटेड मूवमेंट हम जहां भी करा सकते हैं उसे वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद बोन, बोन हार्ड होता है और किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम से। हार्ड होता है और किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। बोन्स क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। बोन सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं लैकुने। क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स के बीच में स्पेस, उसे क्या बोलते हैं, लैकुने बोलते हैं। उसके बाद है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, WBC एंड RBC, प्लेटलेट्स, ये सब किसके पास प्रेजेंट होता है, ब्लड के पास प्रेजेंट होता है। ब्लड का काम क्या होता है, मेन सर्कुलेटिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, सब्सटेंस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। Muscle tissue. Each muscle is made up of many long slender fibers. Arrangement parallelly arranged रहते हैं, इनके पास fibers present होते हैं, fine fibers present होते हैं, उसे कहते हैं myofibers present होते हैं। कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, डार्क कलर की होती है, कुछ लाइट कलर की प्रोटीन होती हैं। इसको हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। मसल्स आर थ्री टाइप। मसल थ्री टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल्स किससे एसोसिएशन होता है, इसका स्केलेटल बोन से एसोसिएशन होता है। और ये कैसी होती है, इनकी बॉडी पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स के पास स्ट्रिप होता है, बाइसेप्स होता है, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। और स्केलेटल मसल जैसे कि हमारा लेग हो गया, हैंड हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। तो इसको जब मन के हमारा हम अपने आप, ये हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब जब हमारा मन करता है तो हम मूवमेंट कराते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड होता है, इनकी बॉडी में कोई भी लाइनिंग नहीं पाई जाती है, और इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनकी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ सब स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, और जैसे डाइजेशन हो गया, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता है, रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो वो सब किसके अंदर आ गया, इनवॉलेंट्री फंक्शन के अंदर आता है। उसके बाद है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट में, और इसका भी फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये भी मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री। These muscles are also known as involuntary muscles. Next is neural tissue. Neural tissue are exact to a greatest control over the body responsiveness of changing condition. Environment के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी, वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल के कंट्रोल में होती है, न्यूरॉन के कंट्रोल में होती है। न्यूरल टिश्यू का, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है,
न्यूरल का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और भी इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।